आज हम देखेंगे यह प्राचीन बिहार का भाग 6 मतलब पार्ट 6 होगा, भाग नहीं पार्ट 6 होगा। इसके पहले पार्ट 5 हमने देखे हैं, उसको डिस्कस किए हैं, बहुत ही लोगों ने देखा है उसको। अब आज हम बात करेंगे पार्ट 6 भाग 6 में, पार्ट 6 में यानी बिंदुसार के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार, इसको जानने से पहले हमें यह चीज़ पता होना चाहिए कि बिंदुसार किस राजवंश का राजा है। तो इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मौर्य 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 वंश, क्या पढ़े थे? मौर्य वंश पढ़े थे। इस मौर्य वंश का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो इस वंश की स्थापना भी किया। सेकेंड राजा कौन होगा? वह होगा बिंदुसार। सेकेंड राजा कौन होगा? बिंदुसार होगा। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया? मौर्य वंश में पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा बिंदुसार। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा सा हल्का जूम करना है इसको, जो आप लोग को अच्छी तरह क्वालिटी इसका देख सके। तो जो बिंदुसार है ना, यह मौर्य वंश का राजा है। कौन सा वंश का? यह मौर्य वंश का राजा है, और यह मौर्य वंश का दूसरा राजा है। सेकेंड यह किंग है। कौन सा? दूसरा किंग है, सेकेंड राजा है। और सबसे पहले मौर्य वंश के जो राजा प्रथम था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका यह पुत्र है। कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है। और जब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मर जाएगा तो राज्य संभालेगा कौन? तो उसका पुत्र संभालेगा, उसका लड़का। तो उसका लड़का का नाम क्या था? वही था बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? माने राजा, उसके बाद उसके मालिक बिंदुसार बना। समझ में क्लियर हो गया बिंदुसार के बारे में? यह किसका लड़का है? मगध पर मौर्य वंश का दूसरा राजा है, मौर्य साम्राज्य का दूसरा राजा है। पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अब इसके शासन काल की बात करेंगे। किसके? शासन काल की। शासन काल की बात कर रहे हैं किसके? बिंदुसार के। जब वह राजा बन गया था बिंदुसार, तो एक सीरिया देश है, आप सब कोई नाम सुने होइएगा। यह यूनान में पड़ता है उस समय का, इस समय का एशिया में है। तो बिंदुसार शासन काल में जब वो राजा था, तो सीरिया का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है एंटियोकस। क्या नाम है? एंटियोकस। एंटियोकस ने एक अपना दूत भेजा। उस दूत का नाम था डायमेकस। क्या नाम था? फिर से डायमेकस। तो जो सीरिया के राजा एंटियोकस था, अपना एक दूत भारत भेजा। और भारत किसके दरबार में भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने कुछ रिक्वेस्ट किया था। क्या किया था? अनुरोध किया था। किससे? यूनानी शासक, मतलब वहीं इसी राजा से, एंटियोकस से। यूनान के जो राजा था एंटियोकस, उससे
रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार बोला था कि आप मेरे लिए मीठा मदिरा सुन रहे ना, मीठी शराब, सूखे अंजीरा कोई चीज़ है, और एक विद्वान को मांग किया था। एक विद्वान को मांगे थे बिंदुसार जी। और किससे मांगे थे? यूनानी शासक से, यानी जो सीरिया के शासक, यूनानी शासक कौन थे? एंटियोकस। उनसे अनुरोध किया था कि आप मेरे दरबार में ज़रूर भेजिएगा। जब यह दूत आया था, डाइमेकस भारत आया था ना इनके दरबार में, किनके? बिंदुसार के। तो यह बोले थे कि आप सीरिया से आए हैं, आप ये कैसे पता चलेगा कि इनके यहाँ मीठी शराब, सूखे अंजीरा, पढ़े लिखे लोग होते हैं? जरूर यह बखान किया होगा। कौन? डाइमेकस बोला होगा मेरे यहाँ यह क्वालिटी है। इसके कारण बिंदुसार जो राजा हैं मौर्य वंश के, दूसरा राजा हैं, यह डिमांड कर दिए, रिक्वेस्ट कर दिए कि आप हमको मीठा मदिरा, सूखे अंजीरा और एक विद्वान जरूर भेजें। एंटियोकस विद्वान को नहीं भेज पाए। बाकी सभी वस्तु यानी मीठी शराब, सूखी अंजीरा को बिंदुसार के दरबार में जरूर हाजिर हो गया। बिंदुसार को एक चीज़ नहीं मिला, विद्वान। चलिए अब एक और दूसरा यूनानी शासक से मुलाकात करते हैं। एक दूसरा यूनानी शासक है टॉलमी फिलाडेल्फस। कौन सा? टॉलमी फिलाडेल्फस। यह दूसरा विद्वान है और यह डायनीसियस को भेजेगा। किसको? डायनीसियस को दरबार में भेजा। दूसरा यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस एक अपने सिपाही राजदूत को भेजा बिंदुसार के दरबार में, और जिसका नाम था डायनीसियस। क्या? डायनीसियस। बिंदुसार के अनेक नाम हैं। बिंदुसार के एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। इन नामों के बारे में जानेंगे। अशोकवंदन, आप ये नाम सुने? ये अशोकवंदन कोई किताब है। उस किताब में बिंदुसार के शासन जो काल था, माने बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला नाम सब कोई सुने होइएगा जीके में। तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। 2 बार यह विद्रोह होगा। 2 बार। कितने बार? 2 बार यह विद्रोह होगा। 2 बार यह विद्रोह होगा। तो पहला विद्रोह में तो उसने अशोक को भेजेगा। कौन? बिंदुसार अपना बेटा अशोक को भेजेगा। दूसरा विद्रोह होगा, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह में अशोक को, दूसरा विद्रोह में सुसीम को। पहला विद्रोह में किसको भेजा? अशोक। दूसरा विद्रोह में सुसीम। दूसरा विद्रोह में किसको भेजता है भाई? सुसीम। अच्छा ये बताइए कि ये जो जानकारी है हमें कैसे मिला? तो अशोक का एक अशोकावंदन है, उसमें लिखा हुआ है कि बिंदुसार ने जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, पहला विद्रोह हुआ, उसके लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा। और दूसरा विद्रोह हुआ तो उसके दमन विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा। और साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था। यह नहीं बांटा था, पहले से था। यानी मौर्य साम्राज्य के जो राजा था, राज था, उसको किस में बांटा गया था भाई? प्रांत में। भूलिएगा मत, प्रांत।
जैसे देश होता है, देश के अंदर राज होता है, राज्य के अंदर जिला होता है, जिला के अंदर ब्लॉक होता है, उसी तरह मौर्य साम्राज्य में भी बांटा गया था। साम्राज्य को किस में बांटा गया था? प्रांत में बांटा गया था। विभाजन का मतलब बांटना। और प्रांत में भाई राजा कौन हुआ करता था? उपराजा हुआ करता था। प्रांत में जितना प्रांत था सब में एक उपराजा होता था। उस उपराजा में जो उपराजा बनता था वह कुमार होता था। कुमार का मतलब राजा का लड़का, राजा के भाई का लड़का, राजा का हितैषी होता था। राजा के बारे में जो सोचता था उसको बनाया जाता था। तो साम्राज्य को प्रांतों में बांटा जाता था। प्रांत में एक उपराजा होता था। राजा कौन बनता था? कुमार बनता था। राजा कुमार बनता था। राजा कुमार बनता था। प्रशासनिक जो है, प्रशासनिक कार्य, जो प्रशासन का काम है, उसके लिए एक मंत्री होता था। क्या? मंत्री परिषद। उसमें बहुत ढेर लोग मंत्री होते थे और अनेक महामात्य की नियुक्ति हुआ करता था। कितने? महामात्य। मंत्री परिषद की स्थापना की और ढेरों सारे अनेक महामात्यों की भी नियुक्ति किया। बिंदुसार दरबार में, दरबार समझते हैं ना, बैठक जहाँ होता था उस वहाँ एक अजीवक संप्रदाय, संप्रदाय है धर्म के मानने वाले अलग अलग। तो बिंदुसार के दरबार में एक अजीवक संप्रदाय का विद्वान रहता था। उसका नाम तो बाद में, उस विद्वान का काम क्या था? तो काम यही था भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का मतलब क्या हुआ? भविष्य को बताने वाला। तो बिंदुसार के दरबार में यह भविष्यवक्ता रहता था जिसका नाम था, यहाँ देखिए, पिंगलवत्स। क्या नाम है? पिंगलवत्स। जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, भविष्य बताता था, उसका नाम क्या है? पिंगलवत्स। क्या नाम है? पिंगलवत्स। और ये किस संप्रदाय से था? तो अजीवक संप्रदाय से था। कोई किस संप्रदाय से? अजीवक संप्रदाय से था। जो बिंदुसार के दरबार में ये भविष्यवक्ता था, ये इसका नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स। क्या नाम था? पिंगलवत्स। क्या नाम था? पिंगलवत्स। भविष्य बताने का काम करता था। बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार के दरबार में रहता था, राज्य में नहीं, दरबार में। किस संप्रदाय से था? आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करता था। किस संप्रदाय से? आजीवक संप्रदाय से। आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। आइए बिंदुसार के विभिन्न नाम के बारे में देख लें। बिंदुसार के विभिन्न नाम, तो कुछ यहाँ लेख, ग्रंथ और लेखक भी हैं। किस ग्रंथ में, किस लेखक ने? तो पहला है अमित्र। पहला क्या है? अमित्र। अमित्रकेटस। अमित्रकेटस यूनानी ग्रंथ है जिसमें बिंदुसार को अमित्रकेटस कहा गया है। आतली द्रोणचड्ड। आतली द्रोणचड्डस। आतली द्रोणचड्डस। यह आतली द्रोण जो है, द्रोणचड्डस, यह स्ट्रम्बो बोला था। कौन? स्ट्रम्बो। अमित्रघात। अमित्रघात संस्कृत में। अमित्रचट्स। एथेनियस। कौन? एथेनियस। अमित्रचट्टस। अमित्रचट्टस कौन बोला था? तो एथेनियस कहा था। कौन? एथेनियस। अमित्रखंड। क्या? अमित्रखंड संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में इसका नाम अमित्रखंड था। सिंहसेन और सिमसेन। तो सिंहसेन जो होगा तो जैन सम ग्रंथ में लिखा है। सिमसेन होगा तो राजवली कथा, एक राजवली कथा करके किताब है, उस किताब में उसको सिमसेन कहा गया।
और जैन ग्रंथ में इसे किसको, बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। भद्रसागर वायु पुराण एक किताब है, इसमें इसको भद्रसागर के नाम से जाना जाता है। और एक बिंदुपाल, इसका नाम क्या है, बिंदुसार। बिंदुसार से क्या बना, बिंदुपाल। बिंदुपाल चीनी साहित्य है, चीनी किताब है। फा टमेन चुलिन, इसमें था